गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने एकजुटता से इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी अमित शाह ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसके बाद लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल को पारित कर दिया गया, जिसके बाद अब दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस पर दिल्ली वालों का क्या कहना है, आइए जानते हैं दिल्ली वालों की राय। तो सर, एक तरफ दिल्ली की चुनी हुई सरकार है और पहले से ही उनके पास बहुत लिमिटेड अधिकार थे, और अब ये जो दिल्ली सर्विसेज बिल आया है, पारित हुआ है लोकसभा में कल, इसके बाद बचे कुछ अधिकार भी जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली क्या है, असल चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। वी हैव टू एक्सेप्ट द टोटलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली टाइम एंड अगेन वी हैव बीन ट्राइंग टू इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का, यूनियन का, वो क्या रहेगा। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हम दिल्ली गवर्नमेंट को किसी न किसी सूरत से बचाएं, और जो ये एक आंधी के तौर के ऊपर यहाँ पर यलगार हो रहा है, ये यलगार जो है दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली की तरक्की के लिए और दिल्ली की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशन हैं उसको कमज़ोर करने के लिए ये आखिरी कील साबित होगी, जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं। इसलिए बेहतर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से काम किया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अनडाउटेडली ही इज़ सपोज टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम इफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट is there in the office, then Lieutenant Governor of Delhi is bound to obey the decisions of Delhi government. लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एग्जैक्टली और इसी का नुकसान जो है दिल्ली वालों को अंदाज़ा हो गया है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत सख्त दिन आने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि ये सही है, केंद्र सरकार ने जो बिल लाया वो सही है। नहीं, केंद्र सरकार का बिल लाया हुआ कि अगर ऐसा ही वो चाहते हैं कि दिल्ली में कोई अपोजिशन की गवर्नमेंट ना हो तो इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दें, और डिसमिस करने के बाद यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगा दें। क्या ज़रूरत है ये फिर इलेक्शन कराने की और करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करने की। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई है यहाँ पर, तो फिर हुकूमत करने का उन्हीं का हक़ है और उन्हीं को चलाने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी देनी चाहिए। सर, आप कितने टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं पैदा दिल्ली में ही हुआ था, तो 64 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे परिवार 68 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। बहुत सारी सरकारें आपने आती जाती देखी होंगी। बिल्कुल। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अब दिल्ली सर्विसेज बिल केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया, जिसमें यह है कि सारे ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज जो हैं वो ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग वो सारे अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जी, इतने सालों से हम देख रहे थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती थी पिछले से 30-40 साल से, तो मैं खुद ऑब्ज़र्व कर रहा था, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती थी कि दिल्ली में अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के बढ़ाए जाएं, दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए। दिल्ली धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही थी और यहाँ तक एक्सपैंड हो गई कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो दिल्ली कैनॉट प्लेस के अराउंड रहती थी वो अब कैनॉट प्लेस से 50 किलोमीटर दूर तक पहुँच गई। आज़ादी के टाइम पे 15 लाख थी, अब 2.5-3 करोड़ हो गई। तो दिल्ली की नीड्स बदल गई, दिल्ली का सारा सिस्टम बदल गया, और देश ने क्योंकि आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी ही पार्टी के जो इनके लोग थे, जैसे मेरे सामने मदन लाल खुराना ने बहुत बार डिमांड करी, साहिब सिंह वर्मा ने डिमांड करी कि दिल्ली को फुल राज्य का दर्जा दिया जाए, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय गोयल और इनकी स्टेट लीडरशिप के डिफरेंट टाइप के लोगों ने हर समय ये कहा, कांग्रेस के भी लोगों ने और बीजेपी के भी, या दिल्ली में जो भी सत्तारूढ़ लोग थे वो ये चाहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। डेमोक्रेसी का मतलब तो हमें तो यही समझ में आया कि जनता ने अगर 3 बार चुन के किसी मिस्टर एक्स को सत्ता दी है, अब आप क्योंकि बहुत पावरफुल हो गए हो और इस तरह से पोलराइज़ कर रहे हो समाज को कि आप चाहते हो कि बेताज बादशाह की तरह राज करें, तो डेमोक्रेसी की तो कोई मायने रहे नहीं हमारे देश में। तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के बाद तो शायद इस देश डेमोक्रेसी इस तरह से तो ख़त्म ही हो जाएगी। कई 100 सालों से मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान दिल्ली में रहता चला आ रहा है। ये पता नहीं हम 400 साल से यहाँ पर हैं या 500 साल से दिल्ली के रहने वाले हैं, और हम दिल्ली के मूल निवासी हैं, और दिल्ली की हमें इतनी चिंता है जितनी किसी और को होनी चाहिए। और ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, ये मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे सही हो सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया असंवैधानिक है।
क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि गवर्नेंस बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जब आप एक ऐसा कानून ला के थोपते हैं अपने नुमाइंदे के ऊपर के थ्रू, उसमें दिल्ली की भावनाएं हर्ट होती हैं। हम जो चाहते हैं वो हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने वोट दिया है, दिल्ली सरकार के अंदर कोई भी आए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ, मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूँ। मेरी सोच सिर्फ ये है कि दिल्ली के अंदर वो चीज़ होए जो दिल्ली वालों के हक़ में अच्छी हो, जो हिंदुस्तान के हक़ में अच्छी हो, जिससे भारत विश्व गुरु खाली कहलाए नहीं बल्कि बन जाए। अब हम लोगों ने जिसको वोट दिया है वो हमारी सरकार है, वो हमारे बारे में कैसे सोचती है, कैसे करती है, उसको ओपन हैंड होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर काबिज ना हो कि उसको काम करने में रोके। इससे अगर आप देखें तो हमारे नागरिकों की हितों की रक्षाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मेरा कहना है कि हमें सोचना चाहिए कोई भी सरकार आए, देखिए ये सब टेम्परेरी है। निवासी जो जिस जगह के रहने वाले वो हमेशा परमानेंट होते हैं। निवासी जो है वो बदलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगे, निवासी यहीं पर ही रहेंगे। कोई सी भी सरकार आए, चुनी हुई सरकार आए, प्रजातंत्र के अंदर हर एक का हक है किसी को भी चुने, और जो चुन के आए उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि जी वो भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है। इससे हमारे नागरिकों की हितों की रक्षा ख़त्म होती है और हमें सफ़र करना पड़ता है। देखिए जो भी सरकार है, जितना मैं समझता हूँ, थोड़ी बहुत मेरे को जो मालूमात है या उम्र के साथ जो तजर्बा है कि गवर्नेंस एंड पब्लिक के बीच में दो लेयर होती हैं। एक लेयर है सरकार की, उस सरकार के अंदर दो लेयर जो हैं नेताओं की हैं जिनको हमने चुना है पब्लिक ने, और उन नेताओं के ऊपर अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट जिनको कहते हैं, जो सरकार को गवर्नेंस करने के लिए बताते हैं कि कानून क्या इजाज़त देता है। तो कानून की इजाज़त से नौकरशाही चल रही है और हमारी मर्ज़ी से हमारे नेता चल रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन जब बनता है उसको प्रजातंत्र कहते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि ऐसे कानून बनाएं जिससे आगे आने वाले वक्त के अंदर हमारे लोगों को सहूलत मिले, हम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हिंदुस्तान तरक्की जब ही करेगा जब हिंदुस्तानी तरक्की करेंगे। हिंदुस्तानी की तरक्की जब ही होगी जब यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, हमें वो सुविधाएँ मिलेंगी, हमें रहने के लिए हमें आरक्षण मिलेगा, हमें रक्षा मिलेगी। इन सब से ही भारत बनेगा और इसके बाद ही हम भारत कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। देखिए एक हमारे पौराणिक कथा के अंदर एक ये श्लोक संस्कृत के अंदर है कि ये पूरा संसार एक परिवार है। ये परिवार जब ही माना जाएगा जब सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको पूरे अवसर मिलेंगे काम करने के, पढ़ने के अवसर मिलेंगे। हम 12वीं क्लास के जो हमने पास नहीं कर रखी सर्टिफिकेट हम दिखा नहीं सकते और हम कहते हैं दुनिया हमें कहे कि हम विश्व गुरु बन जाएं। तो विश्व गुरु कहलवाने से हम विश्व गुरु नहीं होंगे, हमें वो करना पड़ेगा, हमें वो दिखाना पड़ेगा संसार को कि हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं और इसलिए हम विश्व गुरु बन रहे हैं। तो मेरी ये थोड़ी सी बातें हैं, हो सकता है थोड़ी सी कड़वी हो, लेकिन मैं एक हिंदुस्तान का कट्टर नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क फले फूले, मेरे लोग यहाँ पर फले फूलें। बिल्कुल, क्योंकि इतने सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं, जाहिर तौर पर सरकारें आती जाती आपने खूब देखी होंगी और उसी के मद्देनजर आपने ये सारी बातें कही। जी सर, तो क्या लगता है आपको, क्या ज़रूरत पड़ी कि केंद्र को दिल्ली में इंटरफेरेंस करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार करते हुए एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जिससे उनकी इंटरफेरेंस दिल्ली में बढ़ जाए? देखिए जो ऑर्डिनेंस लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इसे देखें तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, इज़ इट डेमोक्रेसी? क्या यही लोकतंत्र है जिसकी आप विदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में जनता ने जिस सरकार को चुना, जिन लोगों को चुना कि वो उनका शहर उनका राज्य चलाएं, उसे आप दरकिनार कर रहे हैं, उनके ऊपर एक व्यक्ति थोप रहे हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं। इज़ इट नॉट डेमोक्रेसी? अगर आप डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं तो सीधे से तानाशाही का ऐलान कर दीजिए। ये नाटक किस लिए हो रहा है? सीधे सीधे कह दीजिए कि हाँ वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते हैं। आप इसे हटा दीजिए, आप सीधे सीधे तानाशाही का ऐलान करिए। लेकिन वो एक तरफ तो बाहर जाकर कहते हैं कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ इस तरह के डिसीज़न लेते हैं। एक्चुअली ये डिसीज़न लेना क्यों पड़ते हैं, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। क्योंकि देश की जनता अब इन्हें समझ चुकी है, वो इन्हें नकार रही है। आप पूरे देश में अगर देखें तो ये चुनिंदा जगहों पर ही रह गए हैं, वरना सिमट गए हैं ये। तो इन्हें देश की जनता जब नकार रही है तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर शासन चला रहे हैं। कहीं पर ये
जो है वो नुमाइंदों को, जिन्हें जनता ने चुना होता है, सरकार में भेजा होता है, उन्हें ख़रीद लेते हैं। हमारे पास अनेक उदाहरण हैं, चाहे वो एमपी का उदाहरण हो, कर्नाटका का हो, महाराष्ट्र का हो। अब लगता है शायद इनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, इनके पास ख़रीदने की कुव्वत नहीं बची है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह के ऑर्डिनेंस लाकर इस तरह से कब्जा करना चाहते हैं। ये देश की जनता का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है, जिन्होंने सरकार को चुना। इनकी मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग ऐसे हैं जैसे घर में जो है ना निकम्मे और नाकारा बच्चे होते हैं कुछ, वो बड़े बूढ़ों का नाम तो हर जगह लेते हैं लेकिन उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते। इसी तरह ये लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का नाम तो हर जगह लेते हैं, लेकिन ये इतने निकम्मे और आवारा हैं कि ये मानते नहीं हैं उन बड़े बूढ़ों की, डेमोक्रेसी की मानते नहीं हैं। इनके सारे डिसीजन बिल्कुल उसके उलट होते हैं। जब ये सरकार में नहीं होते तब ये बात करते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, और जब ये सेंट्रल में आ जाते हैं तो पूर्ण राज्य तो छोड़िए, जो पावर दिल्ली के पास हैं वो भी उनसे छीनने की कोशिश करते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, और ये इनकी बौखलाहट है जो ये सब कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता का अपमान है, पूरे देश की जनता का अपमान है, और इस अपमान का बदला जनता लेगी बहुत जल्दी। विद इन अ फ्यू मंथ्स, 24 में इलेक्शन है, जनता बदला लेगी। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये संविधान के सहारे चलता है। तो संविधान की जो भाषा है, जो परिभाषाएं संविधान ने दी हैं, उस तरीके से अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो सही गवर्नमेंट होगी। उसकी खिलाफ वर्जी करेगी, जो धज्जे उजड़ेगी संविधान की, वो संवैधानिक सरकार है ही नहीं। तो संविधान ने जब एक राज्य के दर्जा दिया है दिल्ली को, और दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, बाकायदा चुनी हुई सरकार हमारे पास आई है, तो चुनी हुई सरकार के पास कुछ अधिकार भी दिए हैं संविधान ने। अगर उन अधिकारों को हम छीन लेंगे सरकार से किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब वो सरकार सही काम कर ही नहीं पाएगी। बेसिक बात ये है कि जो नौकरशाह जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जब वो गवर्नमेंट के तहत ही नहीं होंगे, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को मानेंगे नहीं वो। अगर मैं काम किसी अंडर में कर रहा हूँ और मानूँ किसी और की, तो मैं जो इसके अंडर में काम करूँ उसकी बात सुनूंगा ही नहीं। आम लोगों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आम तरीके से ये प्रभाव पड़ेगा कि लोग जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैंने एक आदमी को चुन के भेजा, वो मेरी सरकार है, वो मेरी गवर्नमेंट है, वो मेरी नुमाइंदा है, और मैं उस सरकार को देख रहा हूँ इतनी लालच, इतनी बेबस और लाचार हो चुकी है कि वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकती, कोई काम नहीं करवा सकती, किसी नौकरशाह के ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, किसी को कुछ डायरेक्शन नहीं दे सकती। तो दिल्ली की जनता जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को कि हमें जो है इस तरीके से ठगा जा रहा है बिल्कुल। ये अच्छा, ये जो बिजली पानी की सुविधाएं दिल्ली सरकार अभी दे रही है, ये भी प्रभावित होंगी? ये तो उससे शायद नहीं प्रभावित होंगी, लेकिन ये कि जो नौकरशाह वगैरह का जो ट्रांसफ़र का मसला है वो ज़रूर प्रभावित हुई है। वो बेसिक बात वही है, एक आदमी आपके अंडर काम कर रहा है और आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपके बात सुनेगा ही नहीं। वो क्यों सुनेगा आपकी बात? सुनेगा वो तो जिसके ऊपर कंट्रोल है, जिससे वो डरेगा, उसकी बात सुनेगा। फिर दूसरी बात ये है कि दुनिया में, कंट्री में जो डेमोक्रेसी है और संविधान है, उसमें सबसे बड़ा जो दर्जा है वो रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है। अगर कहीं कोई बात आती है, कोई आड़े आती है, कोई बात खिलाफ होती है, तो संविधान की रक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मेनी टाइम्स इतनी मरतबा खुले अल्फाज में बिल्कुल कह दिया कि जो पॉलिसी है या जो ट्रांसफ़र की जो पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो फिर पता नहीं इनको क्या हड़बड़ी है कि ये इसको दूसरे तरीके से लाना चाहते हैं। वोट में इलेक्शन में हरा नहीं सके, उसकी इनको खिल्ली है, उसकी जो उनके अंदर भरा हुआ है मादा, उसका है कि इलेक्शन में बार बार हार रहे हैं। ये केजरीवाल सरकार ने बार बार इनको हराया है। 3 मरतबा इलेक्शन हुए, एमसीडी का इलेक्शन हुआ, एमसीडी में इन्होंने कितना बदतमीजी की, 3 महीने तक सदन नहीं चलने दिया, बिल्कुल नहीं चलने दिया। तो उससे इतना बौखला गए हैं कि अब जो इनके पास पावर है, वो पार्लियामेंट में पावर है, चूँकि इनकी सीट है, वहाँ को उनको कह नहीं सकता। तो वहाँ बैकडोर एंट्री करके ये इस तरीके से दिल्ली की सरकार को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को काम करने देना नहीं चाहते बिल्कुल। और किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक ये चाहते हैं कि दिल्ली का सत्यानाश हो जाए और दिल्ली की जनता बर्बाद हो जाए, बिल्कुल हो जाए। ये इनका बिल्कुल एम है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं इनके पास। तो देखा आपने, जो लोग दशकों से दिल्ली में रह रहे हैं, जिनकी पैदाइश यहाँ पर हुई है और जिनके परिवार, जिनके पुरखे भी यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर नाराज़गी जाहिर की है। वो चाहते हैं कि जिस गवर्नमेंट को उन्होंने इलेक्ट किया है, बेशक वो किसी भी पार्टी की हो, उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, ना कि केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। कैमरामैन रमनजीत सिंह के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, दिल्ली।